हाँ भाई, आज का हमारा सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हमें निकालना है बेसिकली एस टी पी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, और बी और सी का, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ऐसा वेक्टर है जो कि बी सी के प्लेन में है और आपका ए के परपेंडिकुलर है। ये बी सी के प्लेन में है और ए के परपेंडिकुलर है, और बी और सी तो बी सी के प्लेन में है ही है। मतलब कि यहाँ पर जो तीनों वेक्टर्स दिया हुआ है, वो तीनों वेक्टर्स आपका बेसिकली कैसा है, तो कोप्लेनर वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, तो कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर से मतलब कि आपका एस टी पी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और वैसे भी आप चाहें तो लिख कर भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो कैसे कीजिएगा, तो लाइए मैं आपको बता देता हूँ वो भी करके, ठीक है। आप अगर लिख कर प्रूफ कीजिएगा तो आप बेसिकली ये चीज़ लीजिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, डॉट आप लिखिएगा एक एक मिनट, आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, एक मिनट, और बी सी है ना, तो डॉट आप लिखिएगा बी और क्रॉस सी लिखिएगा, ठीक है। यही लिखिएगा क्योंकि आपके पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और डॉट है आपके पास, चलिए एक मिनट और से, हाँ बस चलिए। तो यहाँ पर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप जब बेसिकली जब वो करेंगे, ओपन करेंगे, तो ए डॉट सी इंटू आएगा आपके पास बी वेक्टर, माइनस आएगा आपके पास ए डॉट बी इंटू आएगा आपके पास सी वेक्टर, ठीक है। ये आ गया आपके पास आएगा बी क्रॉस सी, ठीक है, सही है। तो अगेन ये भी जब मिलेगा इसके साथ तो जीरो ही है, और ये भी मिलेगा तो जीरो ही है, तो ये पूरा आपका मतलब इक्वल जीरो ही है, सही है, इजी। क्योंकि क्योंकि अगर आपका कोई भी, अगर आपका दो वेक्टर इक्वल हो गया ना, अगर आपका कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो गया ना, ठीक है, तो आपका बेसिकली एस टी भी जीरो आता है। ये भी रिजल्ट हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, और देखते हैं इसमें ठीक है। तो अब एक सवाल आपके पास और है, लाइक देखिए ये सब हम मतलब कि हम लोगों ने प्रूफ के साथ किया ही है, अच्छे से ही प्रूफ किया है ऑब्वियसली, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ठीक है, ठीक है। अगेन वही चीज़ें रहे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपका, अगर कोई बोले कि बी सी के प्लेन में आप एक ऐसा वेक्टर बताइए, ठीक है, क्योंकि बी सी के प्लेन में है और आपका ए से परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट। आपका वो मतलब कि आगे बेसिकली तो ये वेक्टर होगा जो कि आपका होता है ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ठीक है। और अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कोई ऐसा वेक्टर मतलब भाई आप बताइए जो कि आपका ए बी के प्लेन में हो, ठीक है, और सी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो वो होता है बेसिकली आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। वो आपका होता है बेसिकली बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है ए सी बी माइनस बी सी ए, ठीक है, ए सी इंटू बी वेक्टर माइनस बी सी इंटू ए वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ आपका बस। अब वहीं अगर आपको बेसिकली कोई अगर बोल दे कि यूनिट वेक्टर बताइए, तो ए सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए बी इंटू आपके पास सी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ये आएगा बेसिकली आपका मॉड ऑफ ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। अगेन ये तो वही सवाल है, रिपीटेड सवाल, तो इसमें खास बात है नहीं, ठीक है। फिर अगर आप देखिएगा तो कोई, या फिर अगर आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर बोलेगा तो ए सी इंटू बी वेक्टर माइनस बी सी इंटू ए वेक्टर, ठीक है, बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, और क्रॉस सी, वो भी आपका आ जाएगा, वो भी है आपका बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, ठीक है, माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, ठीक है, ये बात है, राइट।
ठीक है, इसी चीज़ का ये सब, सॉरी आपका टाइम खराब करने के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखिएगा एक सवाल और अगर आपसे कोई पूछते हैं, अच्छा अभी रखते हैं इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।